हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो पार्ट 2 यानी कि सैम्पल पेपर का पार्ट 2 वाला पार्ट आपके सामने आज हम लोग सॉल्व करके देने वाले हैं। सो आई थिंक जो जो स्टूडेंट ने पार्ट 1 वीडियो देखा है उन लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ समझने को आ गया होगा। सो आज एमसीक्यू वाला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट में हो गया था पार्ट 1 में नाउ सेक्शन बी यानी कि पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 वाला इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है अलोंग विथ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। इससे ये बात तो एक चीज साफ है कि ये जो सैंपल पेपर करने से बहुत सारा क्वेश्चंस का आंसर आप लोग लिख पाएंगे। किस तरीके से लिखना है वो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, उतना बात ना करके सेक्शन बी पे चलते हैं। जैसे कि ये सेक्शन ए वाला पार्ट हो गया था, नाउ सेक्शन बी का पार्ट अलोंग विथ सॉल्यूशन हम लोग बोलने वाले हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी में 17, 18, 19, 20, 21 तक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। 3, 4, 5 क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, ठीक है। तो आज हम लोग 10 मार्क्स को सॉल्व करने वाले हैं अलोंग विथ गुड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो 17, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बोला है 17 में, ठीक है। हाउ डज चार्ज Q oscillating in a certain frequency produce electromagnetic wave, ठीक है। एक चार्ज ऑसिलेटिंग चार्ज, अगर तुम लोग को पता है कि ऑसिलेटिंग ईएम वेव्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर का नाम भी मैं लिख के दे रहा हूँ साइड में ईएम वेव्स, यानी कि एक चार्ज अगर ऑसिलेट करता है, सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हम लोग को पता है, ठीक है। अब कैसे ये बोला है, ठीक है। तो sketch a schematic diagram depicting electric and magnetic field of wave propagating along z direction। z direction में जो wave है वो propagate कर रहा है, तो ऐसा हमें ड्रॉ करना है। मार्क्स कितना है? 2 मार्क्स, याद रखना है। एक ड्राइंग के लिए, इस वाला क्वेश्चन के लिए 1 मार्क और इस वाला क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए 1 मार्क। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। हियर इज द सॉल्यूशन, ठीक है। चलो ये नंबर 17, ओके। देखो क्या बोला है सॉल्यूशन में, देखते हैं। A moving charge can produce both electric and magnetic field, yes, ये तो हम लोग को पता है ऑलरेडी। So oscillating charge can produce oscillating electric field, ठीक है ना, oscillating electric field produce करेगा and magnetic field with same frequency of oscillating charge, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या रहता है? परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो हमें मिलता है E क्रॉस बी, E क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू K होता है, ठीक है। K यानी कि प्रोपागेशन वेक्टर, ठीक है, ओके। जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच ध्यान से देखना है, ड्रॉ करना है अच्छे से। मैंने ऑलरेडी ईएम वेव्स का चैप्टर जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो वहां पे जाके भी तुम लोग देख सकते हो। दिस इज द फिगर, ओके। सो आई होप इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। जितना हो सके उतना शॉर्ट लिखना है, ठीक है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में, जितना हो सके शॉर्ट में लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। यहाँ पे डायग्राम डायग्राम ड्रॉ करना है और ये 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नंबर 18, यस, अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है। क्या पूछा है? हाउ डज एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप यानी कि सरफेस के साथ जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल ऑफ डिप changes as line goes from magnetic pole to equator। पोल से इक्वेटर अगर हम लोग जाएंगे तो क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ही बोल देता हूँ, ये जनरली 90 डिग्री टू 0 डिग्री होगा। पोल में होता है 90 डिग्री, ठीक है, और इक्वेटर में होता है 0 डिग्री, ठीक है, ओके। नंबर 2 ये हो गया, यहाँ पे 1 मार्क्स मुझे मिल गया। क्या बोला है? ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मोडिफाइड एज शोन इन फिगर, ठीक है। पहले एक्स था, अब हो गया y। क्या चेंजेस हो गया? देखो ये और भी उसको प्रेशर देके अपने अंदर ला रहा है। अब आइडेंटिफाई एक्स वाई,
ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि डायमैग्नेटिक होगा, पैरा होगा कि फेरो होगा, एक्स एंड वाई। अब देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जनरली ये क्वेश्चन डायरेक्ट बेस्ड है, और जिसको जिसको ये फिगर याद है वो डायरेक्टली इसका आंसर बता पाएंगे, है ना। एक्स एंड वाई क्या है? अच्छा, पहले यहाँ पे चलते हैं कि एंगल ऑफ डिक, जैसे कि बोला है एंगल ऑफ डिक क्या है, 90 टू 0 डिग्री, जैसे ही हम पोल टू इक्वेटर मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर पैरामैग्नेटिक, यानी कि एक्स जो है वो एक्चुअली पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, और वाई क्या है, फेरोमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि देखो पैरामैग्नेटिक पे क्या होता है, ये जो पैरामैग्नेटिक, ये है पैरामैग्नेटिक और ये है फेरो। अगर तुम्हें पता है कि पैरा अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, और फेरो ज्यादा खींचता है, ठीक है ना। ये दोनों में यही डिफरेंस है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। समझ में आया? क्लियर है? ये डायरेक्टली बुक में फिगर में देखो, फिगर में सेम फिगर दिया हुआ है, पैरा का, पैरामैग्नेटिक का देखो और फेरो का देखो। डायमैग्नेटिक का कुछ इस तरीके का होता है, लाइक दिस फिगर, चेक करो बुक में, ठीक है, वीडियो को पॉज करके चेक करो, फिर इजी हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, देख रहे हो ना कितना सिंपल क्वेश्चन है और कितना सिंपली आंसर हम लोग कर पा रहे हैं। एडवांटेज, हाँ ये तो सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर डिवाइस का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है? एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब, जो पहले यूज होता था वैक्यूम ट्यूब डिवाइस, उसके रेस्पेक्ट में सेमीकंडक्टर का क्या क्या एडवांटेजेस है। मैं यहाँ पे बहुत सारा एडवांटेजेस यहाँ पे दिया हुआ है, उतना तो नहीं चाहिए, मैं कुछ जो कि यहाँ पे 2 मार्क्स का दिया है, एटलीस्ट 2 और 3 पॉइंट्स, ठीक है ना। जैसे कि देखो ये वाला पॉइंट, इट डेसिपेट्स लेस हीट, है ना, सेमीकंडक्टर, एंड इट इज हाईली एफिशिएंट, एफिशिएंट होता है और कम हीट वो डिसिपेट करता है। जनरली उसका लार्जर या फिर लॉन्गर लाइफ होता है, ठीक है ना। फिर वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो बहुत कम होता है, किसके अक्रॉस में, डायोड के अक्रॉस में, वेयरएज वैक्यूम डायोड के अक्रॉस में थोड़ा ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। और भी होता है, जैसे कि ये वाला तुम दे सकते हो, नंबर 2 पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, इज मच स्मॉलर, डायोड जो होता है बहुत छोटे साइज का होता है और रोबस्ट होता है, ठीक है ना, इतना जल्दी वो नष्ट नहीं कर सकते इसको, कॉम्पैक्ट होता है एंड इजी टू हैंडल, इसको हैंडलिंग के लिए बहुत ईजी है क्योंकि बहुत छोटे साइज का होता है डायोड, ठीक है ना, लार्ज स्केल में भी इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो ये हो गया एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है देखो, डिसएडवांटेज पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ठीक है ना, ये बहुत सेंसिटिव है किसका, टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो ये नष्ट हो जाएगा, यही एक डिमेरिट है, इवन वो बर्न अप भी हो जाता है, ठीक है, यानी कि हाई करंट इससे पास नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग एक काम कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करके, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हो, दिस इज द बेस्ट थिंग। चलो, क्वेश्चन नंबर 20, इन हेड ऑन कोलिशन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस। अब इससे मुझे आंसर देने से पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझना चाहिए कि कौन सा चैप्टर से है। ये चैप्टर है एटॉम, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इज दिस, ये है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है। देखो, जिसको इसको ये फॉर्मूला पता नहीं है, काइंडली नोट इट डाउन, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को क्या लिखा है, 2k z² बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, तो जैसे कि 2k मीन्स 9 to 10 to the power 9, है ना, k मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। z है गोल्ड का 79, 79 क्या है, ये गोल्ड का है, ठीक है। फिर हाँ, फिर ई,
ई मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, ये डिस्टेंस है इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया गया है, ठीक है, इसलिए हम लोग -19 के जगह पे -13 से डिवाइड किया है ताकि इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए। क्लियर है ये? तो आंसर 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रफली इसका कैलकुलेशन करना है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, यस एंड 21 इज द लास्ट आंसर, तो ज़्यादा नहीं और 2-3 मिनट ही है, तो छोटा छोटा पार्ट करके हम लोग वीडियो बनाएंगे इसका। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इस चैप्टर से इफेक्ट ऑफ करंट। क्या क्वेश्चन है? और वाला और है, दोनों ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग ड्यू साउथ, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि करंट जो है साउथ डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट अबव इट एंड बिलो इट? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्या होगा और इसके नीचे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वेरी सिंपल, ठीक है। ये देखो 2 मार्क्स, मैक्सिमम स्टूडेंट यही आंसर करेंगे, 2 मार्क्स 2 वर्ड लिख के ही मिल जाएगा। तो ए नंबर क्या होगा, ये जनरली किससे हम लोग देंगे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, राइट हैंड रूल यानी कि राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसे देंगे, टुवर्ड वेस्ट। तो अगर तुम इसको दोगे, देखोगे तो जो फिंगर कार्लिंग होता है वो वेस्ट की डायरेक्शन में होता है, और सेकंड वाला बिलो इट होगा टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, बिलो द वेयर। समझ में आ गया? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, इस तरीके से, लाइक दिस है, जो फिंगर कार्लिंग है वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, प्लेलिस्ट में जाके तुम लोग देख सकते हो, डिफरेंट शेप्स का मैंने करवाया है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा, ये टॉपिक कवर अप हो जाएगा, ठीक है। फिगर दिया है, देखो मैं इस वाला पोर्शन का एक फॉर्मूला दे देता हूँ तुम लोग के लिए, इतना तक के लिए, ठीक है, फॉर दिस पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है लाइक दिस इज द एंगल, ये एंगल कितना बन रहा है, 2 पाई माइनस पाई बाई 2, है ना, ये एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, और 360 एंगल से ये माइनस करने से ये एंगल बन जाएगा, दिस इज थीटा। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई पाई आर इंटू थीटा बाई 2 पाई, ठीक है। ये क्या है, ये फॉर्मूला है किसका, ये जो शेप है ना, ये वाला शेप के लिए, ठीक है, किसी भी एंगल के लिए, थीटा की जगह पे अगर तुम कोई भी एंगल बिठाओगे हो जाएगा, थोड़ा याद रखना है ये फॉर्मूला, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए हो जाता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट है, देखो इनफाइनाइट है, तो ये हो जाता है 2 नहीं, वन साइड इनफाइनाइट है, याद रखना, वन साइड। सी एक पॉइंट ध्यान से याद रखो, ये जो ए बी वायर है, ये पॉइंट के डायरेक्टली स्ट्रेट है, तो इसके कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर तुम वो वीडियो मेरा देख रहे होंगे या फिर देख चुके होंगे तो इसमें पता लग गया होगा तुम लोग को कि ये जो डायरेक्टली पॉइंट के स्ट्रेट में जाता है जो वायर, वो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता है। तो होगा इस वाला वायर पे, वन साइड क्या है, ठीक है, वन साइड क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। आई बाई आर जो मेन फॉर्मूला है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, इसमें एक एंगल क्या बन जाता है 90 और एक एंगल 0, यानी कि एक एंगल 0 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री। तो अल्टीमेटली जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नहीं यानी कि आंसर होगा आई बाई आर, ठीक है। अगर यहाँ से दिक्कत हो रहा है समझने के लिए तो उस वीडियो को जाके देखो, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिटेल्स में मैंने समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर किस तरीके से होगा, चलो देख लेते हैं थोड़ा। सी डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी ए बी पार्ट के लिए नो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि मैंने बताया था, बीसीडी पार्ट के लिए, ठीक है, बीसीडी यानी कि जो जिसका एंगल था कितना 2 पाई माइनस पाई बाई 2 जो था,
यानी कि 3π/2, देखो एंगल कितना है 3π/2, ठीक है। फिर यहीं पे ये वाला क्या है, देखो sin 90 + 0 जो आया है ये। अब तीनों का प्लस कर देना है। क्यों प्लस करना है? क्योंकि तीनों का डायरेक्शन सेम है, तो नॉर्मली आउटवर्ड। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो होपफुली ये जो आंसर्स है ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जनरली आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए आंसर भी ज़रूरी है जानना क्या होता है। फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में हम लोग ये सेक्शन जो है सेक्शन सी को कवर अप करेंगे। दिस विल बी इन पार्ट 3, क्लियर। तो आई होप ये छोटा सा सेक्शन जो है सेक्शन भी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा ये 2 मार्क ऑफ क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।